छात्रों, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पद काव्यखंड के कवि श्रीमान रैदास जी के बारे में उनका परिचय दे दिया था। अब मैं आपको इस कविता के पहला खंड का भावार्थ बता देता हूँ। ध्यान से किताब देखनी चाहिए। एक बार पहले पढ़ रहा हूँ, ध्यान से किताब देखिए। पहला खंड इस प्रकार है, शब्दार्थ एवं भावार्थ भी बोल रहा हूँ मैं। अब कैसे टूटे राम नाम रट लगी, अब कैसे टूटे राम नाम रट लगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी आंग आंग बास समानी, जाकी आंग आंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन भन हम मेरा, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा। जैसे चितावत चंद चकोरा, जैसे चितावत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम पाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरय दिन राती, जाकी ज्योति ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको इसका समान अर्थ शब्द का अर्थ बता देता हूँ। रट लगी, इसका अर्थ आदत पड़ गई है। जाकी, इसका समान अर्थ जिसकी। बास, इसका समानार्थ सुगंध। समानी, इसका समानार्थ समा गई या बस गई। धन, धन मतलब क्या है? धन नहीं, घन, घन मतलब बादल। क्या है? बादल। वन, वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, काड़ो। मोरा, मोरा मतलब क्या है? मोर, नवीलू। चितावत, चितावत मतलब क्या है? देखता है। चंद, चंद मतलब चांद। चकोरा, तितरा जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा की प्रेमी माना जाता है। और दीपक, दीपक मतलब दिया। बाती, रूई की बत्ती, रूई की बत्ती अंद्रे दीपान बत्ती। ज्योति, ज्योति मतलब ज्योति, ज्योति। बरई, बरई मतलब जलती है। सोना ही, सोने से। सुहागा, इसका मतलब सोने को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाने वाला ಕ್ಷಾರ ದ್ರವ್ಯ ಅನ್ನು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ. दास, दास मतलब सेवक। करे अंदर करते। यस, मैं आपको इसका अर्थ भाव सहित एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। संत कवि रैदास जी अपने आराध्य देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि संत कवि रैदास जी अपने आराध्य देव भगवान के स्तुति करते हुए, स्मरण करते हुए, भजन करते हुए, याद करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, अब तुम्हारा नाम संकीर्तन करने की आदत पड़ गई है। हे भगवान, हे प्रभु, मुझे तुम्हारा आराधन करने का, नाम संकीर्तन करने का, भजन करने का आदत पड़ गई है, हव्यास हो गई है। वह टूट नहीं सकती है, ये आदत कभी नहीं टूट सकती है। अब मैं तुम्हारा अनन्य उपासक हो गया हूं। अब मैं आपका या तुम्हारा अनन्य, न टूटने वाले क्या है, उपासक बन गया हूं।
सेवक बन गया हूं, भजक बन गया हूं। और देखो, वह टूट नहीं सकती। अब मैं तुम्हारा अनन्य उपासक हो गया हूं। तुम्हारी भक्ति और नाम जपने से विमुख नहीं हो सकता। तुम्हारी भक्ति और नाम जपने से, नाम बोलने से, नाम प्रार्थना करने से क्या नहीं हो सकता हूं मैं? विमुख हो नहीं सकता हूं। आपसे उपासक ही हो सकता हूं मैं, आपसे विमुख नहीं हो सकता हूं मैं। बल्कि रैदास जी ने भगवान और भक्त, सेवक और सेठ के बीच में रहने वाले संबंध को टूटा नहीं हो सकता है, विमुख हो नहीं सकता है, बल्कि कह रहा है। कवि कहते हैं, कवि अपने और अपने आराध्य से संबंधों को विविध प्रकृति का उपादानों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार चंदन का संपर्क प्राप्त कर पानी के खण खण में सुगंध समा जाती है, जिस प्रकार चंदन का संपर्क पानी के साथ होता है, वो पानी का कण कण में सुगंध जमा हो जाती है, उसी प्रकार मेरे अंग प्रत्यंग में तुम्हारे प्रेम और भक्ति की सुगंध समा गई है। उसी प्रकार मेरे अंग प्रत्यंग में तुम्हारा नाम संकीर्तन से, तुम्हारा नाम जपने से प्रेम और भक्ति की सुगंध समा गई है, बोल के कह रहा है। और उसी प्रकार हे प्रभु, तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो। तुम आकाश में छाए बादलों के समान हो, और मैं जंगल में नाचने वाले मोर के समान हूं। तुम आकाश में छाए काले बादल के समान है, मैं जंगल में नाचने वाले मोर के समान हूं। जिस प्रकार बादलों की आहट सुनते ही मोर नाचने लगते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारा दर्शन पाते ही प्रसन्न से नाच उठता हूं। अर्थात प्रभु भक्ति में भाव विभोर हो जाता हूं। जैसे चकोर पक्षी बिना पल के झपकाए चंद्रमा के सौंदर्य को निहारता रहता है, वैसे ही मैं अपने प्रभु के सुंदर रूप को निहारता रहता हूं, बोल के रैदास जी ने कहता है। और उसी प्रकार कहता है, हे प्रभु, तुम यदि दीपक, देखो, हे प्रभु जी, तुम यदि दीपक हम बत्ती, हे प्रभु तुम दीपक हम बत्ती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका भावार्थ देखिए, इसका भावार्थ, हे प्रभु तुम यदि दीपक है, दीपक के समान हो, तो मैं उस दीप में दिन रात जलने वाली रूई की बत्ती के समान हूं, जो प्रति जलकर देखो, जो प्रतिफल जलकर दीपक का प्रकाश बिकारते हैं, जो प्रति फल जलकर दीपक का प्रकाश बिखेरती है। अर्थात भक्त दिन रात प्रभु की भक्ति और प्रेम में लीन क्या है? दिन रात भक्ति और प्रेम में लीन रहकर उनकी भक्ति के अलौकिक
प्रकाश को संसार में बिखेरता है, यही इसका मतलब है। और दूसरा लाइन देखते, चौथा लाइन में, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलता सुहागा। इसका भावार्थ सुनिए। हे प्रभु जी तुम मोती के समान पवित्र, उज्जवल, सुंदर और बहुमूल्य हो। प्रभु तुम मोती के समान है, सुंदर है, उज्जवल है और बहुमूल्य है, वैल्यूएबल चीज है। तो मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा भक्त, उस मोती में पिरोया हुआ धागा हूं। हे प्रभु तुम्हारा और मेरा मिलन सोने में सुहागे के समान है। जैसे सोने में सुहागा मिला देने से उसमें और निखर जाता है, प्रखर हो जाता है तथा वह और अधिक दिखाऊ, खरा और उपयोगी हो जाता है। उसी प्रकार की क्या है? दासा भाव की भक्त अपने प्रभु को समर्पित करता हूं, बल्कि कवि कह रहा है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बोल रहे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बोल रहे देखो प्रभु जी इस प्रकार की दास भाव की भक्ति अपने प्रभु को समर्पित कर रहे हैं रैदास ने। इसमें काव्य सौंदर्य क्या क्या यूज किया देखो। संत कवि रैदास जी ने प्रसिद्ध प्रकृति उपासनाओं के द्वारा ईश्वर और भक्त के अन्योन्याश्रित संबंध को व्यक्त किया है। कवि रैदास जी ने इस काव्यखंड के द्वारा भक्त और भगवान के बीच में रहने वाला अनन्य क्या है संबंध को क्या किया है? व्यक्त किया है। कवि ने भावों को अनुरूप भ्रज कड़ी बोली के शब्दों का यथास्थान प्रयोग किया है। चंदन पानी, धन मोरा, दीपक बाती, चंद चकोरा, पाषण अत्यंत सटीक है। कविता तुकांत होने के कारण अद्भुत नाद सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपने जो मैंने आप इस पहला खंड का भावार्थ आपको बता दिया हूँ और उसका समान वाले अर्थ भी बता दिया हूँ। ध्यान से पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार उसको याद करना चाहिए। आप तब को आप सशक्त हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।